नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। दिल्ली विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू हो गया है। मानसून सत्र को लेकर सत्ताधारी दल आम आदमी पार्टी ने पूरी तैयारी कर ली है। विपक्षी दल बीजेपी ने भी सरकार को घेरने की रणनीति बनाई है। इन सबके बीच विधानसभा के बाहर दिल्ली कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन चल रहा है। कांग्रेस का आरोप है कि केंद्र सरकार और दिल्ली की केजरीवाल सरकार के दौरान सब्जी, राशन, तेल और गैस जैसी सभी जरूरी चीजें महंगी हो गई हैं। दिल्ली में लोग गंदा पानी पीने मजबूर है। इसको लेकर ही कांग्रेस आज विधानसभा के बाहर दिल्ली सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही है। सत्र के पहले ही दिन बवाल मचता दिखा। सदन में बीजेपी विधायक ओपी शर्मा ने आप विधायक को औकात में रहने का बयान दे दिया। इस पर आपके विधायकों ने विरोध जताया। स्पीकर ने ओपी शर्मा को माफी मांगने को कहा, लेकिन शर्मा ने माफी नहीं मांगी। इस पर उन्हें एक दिन के लिए सदन से निष्कासित कर दिया गया। सदन में सुबह 11 बजे ओलंपिक पदक विजेता मीरा चानू को बधाई दी गई। उधर सदन में नेता प्रतिपक्ष और स्पीकर के बीच तीखी नोकझोंक हुई है। स्पीकर रामनिवास गोयल ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि मेरी अध्यक्षता के कार्यकाल में विधानसभा की कमेटियां का अधिकार केंद्र सरकार की ओर से छीना गया। हंगामे के बाद स्पीकर ने बीजेपी विधायक अनिल वाजपेयी को मार्शल आउट करने का आदेश दिया। इसके बाद सदन में भारी हंगामा हुआ। बीजेपी विधायकों की ओर से उठाए जा रहे सवालों के विरोध में स्पीकर की कुर्सी के पास आम आदमी पार्टी के विधायक पहुंच गए। इन सबके बीच भी कांग्रेस का प्रदर्शन जारी रहा। कांग्रेस के बढ़ते प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली पुलिस की ओर से प्रदर्शनकारियों पर वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया गया। हालांकि इन सबके बावजूद कांग्रेस का प्रदर्शन जारी रहा और दिल्ली पुलिस की ओर से प्रदर्शनकारियों पर बल का इस्तेमाल भी किया गया। हम लोग आज इकट्ठा हुए हैं यहाँ पर। 7.5 साल हो गए अरविंद केजरीवाल को। दिल्ली से वादे थे, दिल्ली को सिंगापुर, लंदन, पेरिस बनाने के। शीला जी के समय में जो दिल्ली 15 साल में बनी, आपने उसको बर्बाद कर दिया। फ्री पानी की बात कही थी, फ्री पानी तो नहीं, हर घर में आपने फिर बीमारी दे दी। कोविड फेलियर, लाखों मौतें हो गई, सांसों के लिए लोग तरसते रहे। एक अस्पताल नहीं बना अरविंद से। दिल्ली की सड़कें हालत है, अंडरब्रिज में पानी भरा हुआ है और अरविंद केजरीवाल कहते हैं सब कुछ ठीक है। सब कुछ ठीक नहीं है, इसीलिए हम सड़कों पर हैं। और आज खास तौर से जासूसी के मसले पर तमाम विपक्ष एक साथ खड़ा है। आज देश के पत्रकार, राजनेता, देश के ईमानदार अफसर, समाजसेवी लोग, व्यवसायी लोग, बीजेपी के अपने सांसद और केजरीवाल साहब एक शब्द नहीं बोलते हैं। विपक्ष के नेता राहुल जी पर जासूसी की जाती है। अरविंद केजरीवाल की चुप्पी क्यों है, ये क्या दिखाती है? तमाम ऐसे मुद्दों पर आज हम महंगाई पर यहाँ पहुंचे हैं और एक केजरीवाल से हर सवाल करने आए हैं, जवाब मांगने आए। तो दिल्ली विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू हो गया है। मानसून सत्र को लेकर सत्ताधारी दल आम आदमी पार्टी ने पूरी तैयारी कर ली है। विपक्षी दल बीजेपी ने भी सरकार को घेरने की रणनीति बनाई। इन सबके बीच विधानसभा के बाहर दिल्ली कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन चल रहा है। कांग्रेस का आरोप है कि केंद्र सरकार और दिल्ली की केजरीवाल सरकार के दौरान सब्जी, राशन, तेल और गैस जैसी सभी जरूरी चीजें महंगी हो गई हैं। दिल्ली में लोग गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। इसको लेकर ही कांग्रेस आज विधानसभा के बाहर दिल्ली सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही है। सत्र के पहले ही दिन बवाल मचता दिखा। सदन में बीजेपी विधायक ओपी शर्मा ने आप विधायक को औकात में रहने का बयान दे दिया। इस पर आपके विधायकों ने विरोध जताया। स्पीकर ने ओपी शर्मा को माफी मांगने को कहा, लेकिन शर्मा ने माफी नहीं मांगी। इस पर उन्हें एक दिन के लिए सदन से निष्कासित कर दिया गया। चलिए अब इस मसले पर हम चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। कुंवर सिंह जो कि प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, इस समय हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। कुंवर सिंह जी, स्वागत है आपका एनपी न्यूज पर। और सवाल मेरा सीधा सा है सर, अभी मैं सुन रही थी दिल्ली कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं वो कह रही हैं कि पेगासस के मुद्दे पर अरविंद केजरीवाल की चुप्पी क्या कहती है। एक बात बताइए, उनके आप सांसद संजय सिंह उस पार्टी में शामिल हैं, आम आदमी पार्टी में। उसके बाद वो कल राहुल गांधी के साथ भी प्रेस वार्ता करते हैं, पेगासस के मुद्दे पर वो सवाल भी उठाते हैं। फिर ये बात कहां से बीच में आ गई कि पेगासस के मुद्दे पर केजरीवाल की चुप्पी क्यों? केजरीवाल साहब भी विपक्ष में हैं केंद्र की सरकार के और अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और अच्छा होता दिल्ली के मुख्यमंत्री के साथ साथ इस पेगासस के मुद्दे पर केजरीवाल साहब भी बोलते। और जिस तरह से देश में कोई बचा नहीं है, चाहे जज हो सुप्रीम कोर्ट का, चाहे उच्च आपके निर्वाचन आयोग के आयुक्त हो, चाहे विपक्ष के नेता हो, चाहे पत्रकार हो, सबकी जासूसी कराई गई भाजपा के द्वारा।
तो देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी को जवाब देना चाहिए। और बल मिलता और अच्छा होता यदि अरविंद केजरीवाल साहब हमारा साथ देते। नहीं और तो उनके बेहाफ पे दे तो रहे हैं, उनके बेहाफ पे संजय सिंह दे तो रहे हैं। अब जरूरी थोड़ी ना है कि केजरीवाल हर मसले पर आकर सबसे पहले मीडिया के सामने बैठ जाए। वो दे रहे हैं ना, उन्होंने अपने ही बेहाफ पे खड़ा किया हुआ है ना आप सांसद को। अच्छा है ना, लेकिन हम चाहते हैं कि विरोध अगर हो तो तरीके से हो। और जिस तरह अभी आपने ममता बनर्जी जी को देखा, उन्होंने अपने यहाँ रिटायर्ड जजों की दो जजों की टीम जांच होनी चाहिए। ऐसे दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, दिल्ली देश की राजधानी है, दिल्ली देश का दिल है। तो प्रधानमंत्री जी के इस कृत्य का यदि केजरीवाल साहब की तरफ से भी वार हो तो और ही अच्छा होगा और सच्चाई सामने आएगी। हाँ, तो ये बोलिए ना कि दिल्ली सरकार को भी कमेटी गठित करनी चाहिए। ये बात कहाँ से बीच में आ गई कि नहीं आम आदमी पार्टी की चुप्पी इसमें दिखाई दे रही है, केजरीवाल कुछ कह नहीं रहे हैं, जबकि आप भी भली भांति जानते हैं कि कल की मीटिंग में आप सांसद थे, वहां पर संजय सिंह थे उस मीटिंग में जब विपक्षी दलों की मीटिंग हुई। उसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है राहुल गांधी के साथ। तो इस तरह से मुद्दे उठाने का क्या मतलब है? ये तो साफ तौर पर ये दिखा रहा है कि कांग्रेस को बस विरोध करना और बवाल मचाना है। नहीं, देखिए, हम आज जो दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे हैं वो महंगाई, गंदा पानी और बेरोजगारी के मुद्दे पर है। हम दिल्ली विधानसभा का घेराव करने गए हैं। कुछ मुद्दे तो दिल्ली सरकार की लापरवाही की वजह से हुआ है। जैसे अगर केजरीवाल साहब पानी का मुद्दा ले लें, पानी आपको कम मिलता है वो अलग बात है, लेकिन जितना मिलता है उतना तो साफ पिलाइए। बेरोजगारी का मुद्दा है, दिल्ली सरकार बेरोजगारों के लिए क्या कदम उठा रही है वो भी दुनिया के सामने आना चाहिए। और महंगाई में यदि केंद्र की सरकार पेट्रोल का और डीजल का, रसोई गैस का रेट बढ़ाती है तो दिल्ली सरकार को कम करना चाहिए। हम इसलिए दिल्ली विधानसभा के घेराव में आए हैं। ठीक है, फिर कुछ जवाब मिल पाया आपको आम आदमी पार्टी की तरफ से? अब दिल्ली विधानसभा के घेराव में है, दिल्ली पुलिस ने वाटर कैनन का उपयोग किया, हम वहां लगे हुए। अभी तो जुर्म जोर के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। अच्छा, आज भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने भी प्रदर्शन किया है इन्हीं तमाम मसलों पर, आपकी भी उस पर प्रतिक्रिया मैं चाहूंगी। उन्होंने भी महंगाई का मुद्दा, इसके अलावा ये गंदा पानी पीने का जो मसला है इसको भी जोर शोर से उठाया है। तमाम चीजें उठाई गई हैं बीजेपी की भी तरफ से। अब बीजेपी के लिए तो हम इतना ही कहेंगे कि चलनी और सूप, माने जिसमें 100 छेद हो वो क्या दूसरे को कहेगा। महंगाई आप बढ़ा रहे हैं साहब, बेरोजगारी का तो कहीं नामो निशान नहीं। मोदी जी के जुमलाबाजी में दुनिया फंस गई। 130 करोड़ लोग, 130 करोड़ लोग, यहाँ तक कि गंगा मैया को चूना लगा दिए। तो अब वो कर रहे हैं, वो उनका अपना अलग मुद्दा है। अब वो विपक्ष में है, प्रधानमंत्री से लेकर पूरे कैबिनेट के मंत्री, दिल्ली की पूरी पार्टी, पूरी भाजपा ने हिम्मत लगा दी। लेकिन क्या कर रहे हैं, जब उसका कुछ नहीं मिलता है तो उपराज्यपाल जी को लगा देते हैं और पीछे से, पर्दा के पीछे से लगे रहते हैं। तो देखिए, संविधान की हत्या बीजेपी कर रही है और करने की पूरी कोशिश करती रहती है, चाहे वो जासूसी का मामला हो और चाहे महंगाई का मामला हो, चाहे संसद चलाने का मामला हो। अब दिल्ली में तो नौटंकी है उनकी, दुनिया को पता है। अच्छा, आम आदमी पार्टी सरकार की हमेशा ये कार्यशैली रही है कि वो कुछ भी करते हैं और जब वो उनसे नहीं हो पाता है तो उनके द्वारा ये कह दिया जाता है कि एलजी साहब नहीं करने दे रहे। अभी भी तमाम ऐसी चीजें रही जो कोरोना, जिनको मुआवजा देना था कोरोना को लेकर, उसके लिए भी यही बात कही जा रही है कि एलजी के पास फाइल पड़ी हुई है लेकिन फाइल को आगे बढ़ाने नहीं दिया जा रहा। पानी के मुद्दे पर भी वो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार पर ही थोप देते हैं, कोरोना के मुद्दे पर भी वो केंद्र सरकार पर ही थोप देते हैं, हर चीज पर वो केंद्र सरकार को बीच में ले आते हैं। इस पर आप क्या कहेंगे सर? क्या आपको वाकई में लगता है कि इतनी मजबूर हो गई है केजरीवाल सरकार की वो कुछ कर नहीं पा रही? देखिए पल्लवी जी, एक छोटा सा आपके चैनल के माध्यम से देश की जनता के लिए आग्रह है। जब किसी देश में महामारी फैलती है तो महामारी एक्ट जब लागू हो जाता है उस समय केंद्र की सरकार पर ज्यादा अधिकार प्राप्त होते हैं और केंद्र सरकार शक्तिशाली हो जाती है। राज्य सरकारों पर महामारी एक्ट के दौरान कम अधिकार होते हैं। तो केंद्र की सरकार को चाहिए कि परिवार के मुखिया की तरह ट्रीटमेंट करे, लेकिन नरेंद्र मोदी मुखिया की तरह कहाँ ट्रीटमेंट करते हैं। वो तो दूसरे का कभी इसका कभी उसकी जांच करवाते हैं। ठीक है, कुंवर जी तुरंत लौट रही हूँ आपके पास, बस एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ बुलेटिन में रुकना है। आप देखते रहिए एएनबी न्यूज।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज से दिल्ली विधानसभा का सत्र भी शुरू हो चुका है और आज सत्र से पहले कांग्रेस ने जमकर हंगामा किया है। दिल्ली विधानसभा का घेराव कांग्रेसी कार्यकर्ताओं नेताओं की तरफ से किया गया और कई मुद्दों को जोर शोर से उठाने का प्रयास यहां कांग्रेस के द्वारा किया गया है। इसी मसले पर हम चर्चा कर रहे हैं और कांग्रेस के प्रवक्ता कुंवर सिंह जी लगातार हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। कुंवर सिंह जी, आपकी वो महामारी एक्ट वाली बात ठीक थी सर, लेकिन हर बात पर केंद्र सरकार, आप समझ रहे हैं, जब उनसे पूछा जाता है कि दिल्ली वासियों को पूरा पानी क्यों नहीं मिल पा रहा तो वो कह देते हैं कि हरियाणा वालों ने पानी रोक लिया है। जब उनसे प्रदूषण के मसले पर आप बात करो तो वो कहते हैं कि यूपी से प्रदूषण आ रहा है, पंजाब से आ रहा है, हरियाणा से आ रहा है। हर मसले पर खुद का वो पल्ला झाड़ लेते हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? क्या ये इतना जायज है? क्या वाकई में केजरीवाल सरकार इतनी मजबूर हो गई है कि वो कुछ कर ही नहीं पा रही दिल्ली में? केजरीवाल साहब जो कह रहे हैं वो तो वो ही जाने, लेकिन मैं इतनी बात स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन कर रही है, हमारे सदन के दरवाजे बंद हैं, जनता ने हमको बाहर रहने का जनादेश दे दिया। हम आज आए हैं दिल्ली पर महंगाई के मुद्दे पर, बेरोजगारी के मुद्दे पर, पानी के मुद्दे पर। हमारी जिम्मेदारियां हैं, जब सदन का दरवाजा बंद होगा तो रोड का दरवाजा खुलेगा और हम रोड पर प्रदर्शन करेंगे जनता के लिए, जनता के हित के लिए। जब तक कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता रहेंगे, राहुल गांधी जी के दिशा निर्देश पर हम जनता के हित के लिए आवाज उठाते रहेंगे, चाहे सरकारें पानी का कैनन दे, चाहे गड्ढा खोदे, चाहे कील गड़वाए, लेकिन हम जनता के लिए लगे रहेंगे। आपने केजरीवाल साहब की बात कही, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। पानी आता है हरियाणा से, हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, खट्टर साहब वहां मुख्यमंत्री हैं। अब जाहिर सी बात है कि जब बीजेपी की सरकार है तो चोर चोर मौसेरे भाई, चाहे खट्टर हो या नरेंद्र मोदी जी और चाहे योगी नाथ जी, जब इन एक ही पार्टी की सरकार है, किसी को तंग करना है तो जाहिर सी बात है कि परेशान कर रहे हैं। अब केजरीवाल जी उस लड़ाई लड़ रहे हैं, कितना सफल होते हैं। अब कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन पर केजरीवाल जी को खुद भी करना चाहिए। लोकपाल के मुद्दे पर आप सरकार में आए थे, आपने, दुनिया ने देखा कि आप लोकपाल बिल के लिए अमरण अनशन में बैठे रहे, लेकिन जब से सरकार में आए हैं तो अमरण अनशन तो भूल ही गए और लोकपाल भी भूल ही गए। तो केजरीवाल साहब, कुछ तो जिम्मेदारी आपकी भी बनती है। आप भी अपने जिम्मेदारी पर दूसरे के कंधा पे बंदूक रखकर कितना दिन बंदूक चलाएंगे? चलिए, अभी आम आदमी पार्टी से नेता जुड़े हैं हमारे साथ कुंवर जी। राजीव त्यागी जी इस समय हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। राजीव जी, स्वागत है आपका एएनपी न्यूज पर। सर, आज से विधानसभा सत्र शुरू हो चुका है दिल्ली में, लेकिन हमने तस्वीरें देखी हैं, आज कांग्रेस ने जबरदस्त प्रदर्शन किया है। वो पैगासस का मुद्दा हो, ये कहा है कांग्रेस ने कि पैगासस के मसले पर केजरीवाल चुप क्यों है। इसके अलावा गंदा पानी का मसला उन्होंने उठाया है। कई ऐसी चीजें छोटी छोटी हैं जिनको लेकर आज कांग्रेस के द्वारा प्रदर्शन किया गया। आपकी प्रतिक्रिया? पल्लवी जी नमस्कार। जी और मैं अपने बड़े भाई कुंवर सिंह जी को भी नमस्कार करता हूँ। देखिए, जो कांग्रेस है वो बीजेपी की बी टीम है और ये इनका जनता का हित तब कहाँ गया था जब इनकी अपनी सरकार थी। इनकी सरकार थी ना, प्रदेश में भी थी और केंद्र में भी थी, तब इन्होंने कुछ काम किया नहीं घोटाले के अलावा। अब जब घोटालों से जनता परेशान हो गई और उन्होंने एक क्लियर कट जनादेश दिल्ली में जो है वो हमारी सरकार को दिया, माननीय जो मुख्यमंत्री हमारे केजरीवाल जी को दिया, तो अब ये इस समय पर लांछनीय इल्जाम लगा रहे हैं। ठीक है, जहां तक इन्होंने बोला कि पानी का मुद्दा, पानी के मुद्दे पे हम लोग का स्टैंड क्लियर है, हम कोर्ट में हैं। ठीक है, और जो बाकी मुद्दे हैं उसमें भी हमें एलजी के से जो है फाइल की जो परमिशन है वो एलजी जाके लेनी पड़ती है। अब आप खुद ही समझ सकते हैं इस चीज को, जब हर चीज के लिए एलजी के पास जाएगी ये फाइल तो वो काम कैसे होगा। वहां तो जो बीजेपी के जो हैं एलजी, वो तो एक जो है वो एक एलजी की तरह काम नहीं कर रहे हैं, वो तो सिर्फ जो है वो बीजेपी के एक उसकी तरह काम कर रहे हैं। तो अब आप मुझे खुद ही बताइए, हम लोग तो हर मुद्दे पे अपना काम करने के लिए, स्टैंड के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। माननीय जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं उनका साफ साफ निर्देश है कि जितने भी ज्यादा काम किए जाएं वो हम लोग करें, क्योंकि सरकार ने हमें मैंडेट दिया है, 62 सीटें दी हैं, 90% हमें एक वोट जनाधार देके हमें और 90% सीट देके हमें यहाँ तक लाया है। तो हम लोग तो इसमें काम करना चाहते हैं, अपनी कोशिश करते हैं। इसके लिए हमें कांग्रेस या बीजेपी से सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। चलिए सर, आपका पूरा जवाब लूंगी। सर, बस एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ बुलेटिन में रुकना है, फौरन हाजिर होंगे।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोनों मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव त्यागी जी वो बोल रहे हैं कि गंदे पानी का मसला तो बहुत दिनों से चल रहा है ना सर, ये किसकी जिम्मेदारी है? क्या इसके लिए भी एलजी के पास आपकी फाइल अटकी हुई है? देखिए, हमें पता है कि वहां पर बीजेपी की सरकार है, वो लोग काम नहीं करने देना चाहते हैं। यही रीजन था कि उन्होंने इतना लेट किया इस काम के लिए, किस काम को अटकाए रखा, क्योंकि जहां जहां पर बीजेपी की सरकार है, केंद्र में भी और प्रदेश में भी, वो लोग की ये कोशिश होती है कि दिल्ली को किसी भी तरीके से बदनाम किया जाए, केजरीवाल जी को किसी भी तरीके से बदनाम किया जाए। तो वो कोशिश करते रहते हैं, इसलिए हमें इसमें इस मुद्दे को लेके कोर्ट में जाना पड़ा। हमें पता है कि हमें केंद्र से या जो है और किसी भी राज्य में जहां बीजेपी की सरकार है वहां से हमें कोई रिलीफ नहीं मिलने वाला है। वो हमारी बात नहीं सुनने वाले हैं, बल्कि वो ऐसे मौके ढूंढेंगे कि जिससे की वजह से हमारी सरकार को बदनाम किया जा सके, माननीय केजरीवाल जी को बदनाम किया जा सके। तो वो ऐसे मौके ढूंढते रहते हैं। इसी वजह से हम लोग इस मुद्दे को लेके कोर्ट में गए हुए हैं। कोर्ट में जो है मामला विचाराधीन है। वो आप सोचिए, इन लोगों को सिर्फ राजनीति करनी है, इनको इस बात से मतलब नहीं है कि दिल्ली की जनता परेशान हो रही है, इनको इस और चीजों से मतलब नहीं है, इनको सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने से मतलब है। चाहे आज क्यों कांग्रेस आगे आई है? पहले कहाँ सो रही थी कांग्रेस? जैसे इलेक्शन आता है तो कांग्रेस एक्टिव हो जाती है। तो अभी दिल्ली में कौन सा इलेक्शन है सर? फिर ये सब मुद्दे ढूंढ लेते हैं। उससे पहले मुद्दे नहीं होते हैं क्या? उससे पहले मुद्दे खो जाते हैं। सबसे बड़ा मुद्दा तो ये है कि इनके खुद की पार्टी में इतना भ्रष्टाचार है। सबसे बड़ा मुद्दा ये है जिसकी वजह से ये केंद्र से और प्रदेश सब जगह से चले गए। आज सबसे बड़ा मुद्दा तो ये है। इससे बड़ा मुद्दा और क्या होगा? तो ये उन मुद्दों को से ध्यान भटका के और अभी दूसरे मुद्दों पे जा रहे हैं। और हमें अपनी लड़ाई लड़ने के लिए खुद सक्षम है। सर, कांग्रेस तो ना केंद्र सरकार में है जो उनके भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कोई बात करे, और ये बड़ा मुद्दा कैसे हो गया? वो है कहाँ जो उनके मुद्दे पर हमें बात करनी चाहिए? आपको बात करनी है, बहुत बड़े बड़े मुद्दे हैं सर। कोरोना के मसले पर बात कर लीजिए, अर्थव्यवस्था के मसले पर बात कर लीजिए। और आपको वाकई में लगता है कि देश की अर्थव्यवस्था और महंगाई से बड़ा मुद्दा यह है कि कांग्रेस जब किसी समय में यहाँ पर कार्यकाल में थी तो उन्होंने भ्रष्टाचार किया? देखिए पल्लवी जी, हम अपने आम आदमी पार्टी अपने सभी मुद्दों को उठाने के लिए सक्षम है और उन्हें आप लोगों के माध्यम से भी पूरा इसके लिए सपोर्ट मिलता है। और वैसे भी हम लोग, जो हमारी जनता हमारे साथ है, जनता ही हमारे, जो लोकतंत्र में जनता ही माई बाप होती है, तो हम अपने मुद्दों को उठाने में, और अगर वो मुद्दे नहीं हमारे हल होते तो हम कोर्ट में जाने में भी, माननीय न्यायालय की शरण लेने के लिए भी हम लोग स्वतंत्र होते हैं और हम तुरंत से उसमें संज्ञान भी लेते हैं। अरविंद जी या हमारी जो भी टीम है वो इसके लिए पूरी तरह सक्षम है। हमें इसके लिए किसी सरकार के साथ, किसी के साथ जाके खड़े होने की या उनसे सपोर्ट लेने की जरूरत नहीं है। बताइए कुंवर सिंह जी। अगर हमारे अपने मुद्दे होंगे तो हम अपने आप को लड़ सकते हैं उसके लिए। बताइए कुंवर सिंह जी। साथ ही राजीव जी ने कुछ बातें कही हैं, मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। सबसे पहले उन्होंने कहा भाजपा की बी टीम है। देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस पार्टी है और बीजेपी तो पैदा हुई है 30 साल पहले। तो ये आप सोच समझ के कहें, कांग्रेस पार्टी को भगाते भगाते भाजपा कांग्रेस युक्त हो गई, वो अलग बात है। लेकिन कांग्रेस बी टीम कैसे हो सकती है? आज देखिए, देश में जो भी संकट है और लोकतंत्र को बचाने वाला अगर कोई है तो वो कांग्रेस पार्टी है। और कांग्रेस पार्टी के नेतागण हैं, सांसद हैं, राहुल गांधी जी हैं और सारे नेता हैं। दूसरी बात, वो आपने कहा पानी का मुद्दा, आप हाई कोर्ट पर जाइए, आप लड़ाई लड़िए कोर्ट पर, लेकिन कुछ मुद्दे आपके हैं। जैसे आपने लोकपाल बिल पर, आप दुनिया के पटल पर, भारत की जनता के पटल पर लोकपाल के मुद्दे पर आए थे। आपने देखा है और दुनिया ने भी देखा है, पहले अरविंद केजरीवाल जी अपना कहीं रहे, लेकिन लोकपाल लाने के लिए जब भारत की जनता ने सोचा कि ये ऐसे नेता हैं जो लोकपाल लाएंगे और भ्रष्टाचार कम होगा, तो अब माननीय अरविंद केजरीवाल जी पिछले 2 साल 2 सरकारों से हैं और 2 सरकार में लोकपाल बिल कहां पड़ा है, ये भी मैं राजीव भाई को याद दिलाना चाहता हूं। दूसरी बात, आप कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी कहां सोती है। हम सो नहीं रहे हैं, हम जनता के मैंडेट को स्वीकार करते हैं। हमको दिल्ली की जनता ने सदन से बाहर रखा है, तो हम सदन के बाहर संघर्ष कर रहे हैं, हम स्वीकार कर रहे हैं ना। हम कहाँ कह रहे हैं कि हमने आपको कहीं अंगुली की है। हम तो सदन के बाहर हैं, सदन के बाहर अगले चुनाव तक दिल्ली में रहेंगे, लेकिन दिल्ली की जनता तो कांग्रेस के साथ है।
अब हम अपनी समस्या को लेकर दिल्ली के विधानसभा में नहीं जाएंगे तो कहां जाएंगे? फिर आप कहने लगेंगे कि अभी सो रहे थे, अभी सोते रहते हैं। अभी तो चुनाव भी नहीं है। देखिए, आपने एक शब्द कहा चुनाव को देखकर कांग्रेस आती है, तो कांग्रेस चुनाव को देखकर नहीं आती है। कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र पर आस्था रखने वाली पार्टी है। और एक चीज याद कर लीजिए, जब तक कांग्रेस पार्टी रहेगी और कांग्रेस पार्टी संघर्ष करती रहेगी, ये राजीव भाई याद कर लीजिए, आप जब आए आपका स्वागत है, आपकी सरकार है, पर ऐसा भी नहीं है कि आप इस तरह से कह दे कि कांग्रेस पार्टी कहीं है ही नहीं। अभी आप थोड़ी देर पहले बोल रहे थे सर कि हम अपने मुद्दे उठाने में खुद सक्षम हैं, तो मुझे ये बताइए पेगासस के मसले पर आपको उन 14 पार्टियों में क्यों शामिल होना पड़ा जिसमें एकजुटता की बात की जा रही है? राहुल गांधी ने 14 विपक्षी दलों की मीटिंग भी बुलाई, वहां पर जो है आपके सांसद संजय सिंह भी गए हैं, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। अकेले उठा लेते ना इस मुद्दे को, तब आपको क्यों सबकी एकता की जरूरत पड़ गई यहाँ पर? देखिए, थोथा चना बाजे घना। नहीं, राजीव त्यागी जी से है मेरा ये सवाल, बताइए राजीव जी। देखिए, जहां पर मुद्दा दिल्ली से जुड़ा हुआ है वहां पर हम अपने मुद्दों को उठाने के लिए सक्षम हैं, लेकिन जहां मुद्दा देश को बचाने का है, जहां मुद्दा आ जाता है कि जो है भारतीय जनता पार्टी से कैसे देश को बचाया जाए, तो वहां पर हम लोग उसके लिए तैयार खड़े रहते हैं। क्योंकि अभी हम दिल्ली में अपने जनता ने हमें मैंडेट दिया है, लेकिन ऑल ओवर इंडिया हमें जनता ने मैंडेट नहीं दिया हुआ है। और इसके लिए भी जो है हम लोग प्रतिबद्ध हैं कि जनता जो है हमारे कामों को देख रही है। और अभी अब 2022 में यूपी में भी एक अच्छी तादाद में। सर 2022 की बात ना 2022 में कर लेंगे, मुझे अभी बस आप अभी क्लियर जवाब दे नहीं पाए हैं सर। आप खुद उठाते ना पेगासस का मसला, आपको कहाँ जरूरत पड़ गई उन 14 विपक्षी दलों में शामिल होने की? मैं उसी लिए बता रहा हूँ कि जहां पर भी कोई भी मुद्दा वो देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ हो, जहां पर कोई भी मुद्दा किसी जो देश से रिलेटेड हो और जिसमें सब लोग अफेक्टेड हों, वहां पे उस मुद्दे को में हम लोग उनके साथ हैं। लेकिन अगर यही बात दिल्ली की जनता के लिए आएगी, दिल्ली से रिलेटेड कोई मुद्दा आएगा, तो हम लोग खुद से लड़ने में सक्षम हैं। चाहे हम हाई कोर्ट से लड़ें, चाहे हम एलजी से लड़ें, चाहे हम कांग्रेस से लड़ें, चाहे हम बीजेपी से लड़ें, चाहे किसी और सरकार से लड़ें, चाहे हमें पंजाब से लड़ना हो, चाहे किसी से लड़ना हो, हम लड़ने के लिए तैयार हैं। और एक चीज ये है, आप लगातार ये बात कहते रहे हैं कि एलजी हर काम अटका देते हैं। कि दिल्ली की जनता के साथ में अन्याय नहीं होने बिल्कुल देंगे। बिल्कुल सर, दिल्ली की जनता ने हमें इस जो मैंडेट दिया है उसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं कि दिल्ली की जनता की हर मुद्दे को, हर उसकी मूलभूत सुविधाओं का हमें ध्यान रखना चाहिए और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी रखते हैं। ठीक है, अब मेरा सवाल सुन लीजिए। मैं ये कह रही हूँ कि अभी आप खुद कह रहे हैं कि हर चीज के लिए आपको एलजी की परमिशन लेनी पड़ रही है, वहां जाकर फाइलें अटक जाती हैं। अब विधानसभा में जितने भी प्रस्ताव पेश किए जाएंगे वो सारे पास हो जाएंगे, इस बात की गारंटी कौन ले रहा है? देखिए पल्लवी जी, हालत ये है, मैं आपको देखिए नेशनल चैनल पे बात कर रहा हूँ। देखिए हालत ये है कि एक चपरासी के ट्रांसफर के लिए भी सीएम साहब को फाइल जो है वो एलजी को भेजनी पड़ती है। आप देखिए इन्होंने एक चुनी हुई सरकार के साथ क्या हालत कर दी है। एक चुनी हुई सरकार को कितना दबा के रखा है, क्या पहले कभी ऐसा हुआ है? लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने, केंद्र सरकार ने ये हालत कर दी है कि दिल्ली में एक चुनी हुई सरकार को काम नहीं करने दिया जा रहा है। उस पर तरह तरह के आक्षेप लगाए जा रहे हैं, उनको परेशान किया जा रहा है, उनको जहां पे उनकी सरकार है वहां से पानी नहीं छोड़ा जा रहा है, पानी नहीं दिया जा रहा है। ठीक है, जो भी हमारे मुद्दे हैं, चाहे वो लोकपाल का मुद्दा, जो कोई भी मुद्दे हों, उन सब में जो फाइल है उनको एलजी दबा के बैठे हुए हैं। तो हम तो हर तरह से अपने हर काम के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं और हमेशा कोशिश करते रहते हैं। हम जिन मुद्दों के साथ आए थे उन मुद्दों को भी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और उन मुद्दों से भी आगे चल रहे हैं। और जो एक दो मुद्दे रहे उसके लिए भी हम लोग पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। हम सिर्फ यही चाहते हैं कि दिल्ली की जनता को उसका हक मिले, उसका जो अधिकार है वो मिले, और उसके लिए हमें किसी से भी लड़ना हो, चाहे हमें बीजेपी से लड़ना हो, चाहे हमें कांग्रेस से लड़ना हो, चाहे किसी और सरकार से लड़ना हो, वहां लड़ेंगे। और जहां पर राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है, जहां पर कुछ भी गलत है, तो वहां पर आम आदमी पार्टी बाकी लोगों के साथ भी खड़ी होती है। जो मुद्दा था 14 पार्टी वाला, इसमें भी हम लोग खड़े हुए थे। लेकिन
हम अनावश्यक किसी मुद्दे में जब तक उसमें जरूरी ना हो इंटरफेयर नहीं करते हैं, और जब जरूरत होती है तो जरूर इंटरफेयर करेंगे, जैसा कि हमारे जो शीर्ष नेतृत्व तो हमें कहेगा उसके हिसाब से। लेकिन सिर्फ सही मुद्दे पर ही हम लोग साथ में खड़े होंगे, और उस सही और गलत के लिए हमारी पार्टी राष्ट्रीय संगठन डिसाइड करेगा। कुंवर सिंह जी, आखिरी सवाल है। एक बात यहाँ पर समझने वाली है कि कोशिश ये की जा रही है कि लोकसभा चुनाव 2024 के लिए एक मजबूत विपक्ष बनाया जाए, यानी कि तमाम क्षेत्रीय दलों को इकट्ठा करके एक मजबूत विपक्ष बनाने की कोशिश की जा रही है। क्या ऐसा संभव है? उसके बाद क्या आप लोग आम आदमी पार्टी की हर गलतियां भूल जाएंगे? अभी जिन मुद्दों पर आप प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या वो मुद्दे गौण हो जाएंगे? देखिए, ये मुद्दे अलग होते हैं, राष्ट्रीय नेतृत्व अलग होता है। पहले हम हैं, हमारी पार्टी है। माफी चाहूंगी, आपको रोकना पड़ रहा है मुझे यहाँ पर। एक छोटे से ब्रेक के लिए बुलेटिन में रुकना है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आज संसद के मानसून सत्र के दूसरे हफ्ते का चौथा दिन है। विपक्ष लगातार पेगासस जासूसी कांड और कृषि कानूनों को लेकर केंद्र सरकार पर हमलावर है। विपक्ष सदन में इन्हीं दो मुद्दों पर चर्चा चाहता है और बार बार हंगामा कर रहा है, जिसके कारण सदन की कार्यवाही बार बार स्थगित हो गई है और अब एक बार फिर से दोनों सदनों की कार्यवाही को 2 बजे तक के लिए स्थगित किया गया है। उधर सदन में बार बार के हंगामे पर लोकसभा स्पीकर ने कहा कि अगर सांसद नहीं मानते हैं तो उन पर अब कार्रवाई की जाएगी। इन सबके बीच शिरोमणि अकाली दल की ओर से किसानों के मुद्दे पर संसद में प्रदर्शन किया गया। हरसिमरत कौर बादल ने कहा कि 9 दिनों से मैं रोज स्थगन प्रस्ताव दे रही हूं। अगर सरकार चर्चा चाहती तो स्थगन प्रस्ताव स्वीकार करके हमें समय देती। ये अन्नदाता विरोधी सरकार है। देखिए, सरकार चर्चा करना ही नहीं चाहती क्योंकि पार्लियामेंट चलाना है और ये मांगे विपक्ष की मान जाए। सारा विपक्ष इकट्ठे खड़ा है कि 2 मुद्दों की चर्चा की जाए। सबसे पहले किसानों की बात हो और दूसरा जो मुद्दा वो उठा रहे हैं। 9 दिनों से रोज मैं एडजॉर्नमेंट मोशन दे रही हूँ। जे सरकार चर्चा चाहती तो एडजॉर्नमेंट मोशन एडमिट करके समय देने से उन्हें कौन रोक रहा है? हकीकत ये है, ये अन्नदाता विरोधी सरकार है। किसान मर रहे हैं। चाहे कोविड की चर्चा हो, वो कहता कोई ऑक्सीजन के कमी से नहीं चल रहा है। ये लोगों से टूट चुकी है और ये पार्लियामेंट की ऐसा मजाक बना के इस सरकार ने छोड़ दिया है कि ये अकेले अन्नदाता का अपमान नहीं कर रही है, ये बाबा साहब अम्बेडकर का भी अपमान कर रही है। क्योंकि संविधान को अकेले नतमस्तक होके पार्लियामेंट में मत्था टेक के नहीं होता। संवैधान प्रक्रिया को जिंदा रखना सरकार का दायित्व है और विपक्ष को बोलने ना दिया जाए, क्योंकि आप जासूसी से भाग रहे हैं, आपको कुछ छुपाने के लिए हैं। आप ये काले कानून को लागू करके कुछ पूंजीपतियों का फायदा करना चाह रहे हैं, जिस करके आप ये डिस्कशन से भाग रहे हैं और रद्द नहीं कर रहे। ये संविधान का अपमान, मतलब बाबा साहब अम्बेडकर का भी अपमान है, इस पार्लियामेंट का अपमान है, टैक्स पेयर के पैसों का अपमान है और सबसे बड़ी बात, जो देश भर का पेट भरता है उस अन्नदाता का बहुत बड़ा अपमान है। तो संसद के मानसून सत्र के दूसरे हफ्ते का चौथा दिन है। विपक्ष लगातार पेगासस जासूसी कांड और कृषि कानूनों को लेकर केंद्र सरकार पर हमलावर है। विपक्ष सदन में इन्हीं 2 मुद्दों पर चर्चा चाहता है और बार बार हंगामा कर रहा है, जिसके कारण सदन की कार्यवाही बार बार स्थगित हो गई है। अब एक बार फिर से दोनों सदनों की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित की गई है। उधर सदन में बार बार के हंगामे पर लोकसभा स्पीकर ने कहा कि सांसद अगर नहीं माने तो उन पर कार्रवाई होगी। इन सबके बीच शिरोमणि अकाली दल की ओर से किसानों के मुद्दे पर संसद में प्रदर्शन किया गया। हरसिमरत कौर बादल ने कहा कि 9 दिनों से मैं रोज स्थगन प्रस्ताव दे रही हूं। इस मसले पर हम चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। 2 खास मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इस समय कुंवर सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव, जो कि प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, और प्रदीप भटनागर जी भारतीय जनता पार्टी से पक्ष रखने के लिए फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दोनों ही मेहमानों का स्वागत है एएनबी न्यूज पर। कुंवर सिंह जी, शुरुआत आपके साथ ही करना चाहेंगे। एक बार फिर से सदन की कार्यवाही स्थगित हो गई। सर, ऐसे ही चलता रहा तो कैसे अहम प्रस्ताव पेश हो पाएंगे, आप ये बताइए। अगर इसी तरीके से बार बार सदन की कार्यवाही हंगामे के चलते अगर स्थगित करनी पड़ी तो? सरकार की जिम्मेदारी है सदन को चलाना, सरकार की जिम्मेदारी है जनता को जवाब देना, सरकार की जिम्मेदारी है लोकहित के मुद्दों को सदन पर रखना। आप विपक्ष की आवाज दबा रहे हैं, आप लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, हम अपनी बात नहीं कह पा रहे हैं। माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी कहते हैं कि सदन अपने सांसद सदस्य अपने आचरण सुधारें।
मैं कहना चाहता हूं अध्यक्ष जी और भारतीय जनता पार्टी से कि यदि सदन आपको चलाना है, शिरोमणि अकाली दल ने स्थगन प्रस्ताव लाया, आप उसको खारिज कर दिए। कांग्रेस पार्टी ने कल जासूसी के मुद्दे पर स्थगन प्रस्ताव लाया, आपने उसको खारिज कर दिया। तो आप अपने मर्जी से यदि सदन चलाना चाहते हैं, विपक्ष का रोल खत्म कर देना चाहते हैं, तो खुद चला लीजिए। क्यों विपक्ष को इस तरह आरोप लगाते हैं कि हम सदन नहीं चलाना देना चाहते हैं? आप परिवार के मुखिया हैं, देश की जनता ने आपको चुना है और फुल मैंडेट इसलिए नहीं दिया है कि आप बार बार जनता के सामने आके मन की बात सुनाए, आंसू रोने लगे, और यदि आपसे काम ना हो सके तो आप जासूसी करवाएं। ये सरकार का कार्य नहीं है। आप हमारी बात सुनिए, हमारा जवाब दीजिए। अपने मन से आप तो चूहा खा के बिल्ली हज को जा रही है। आप जब विपक्ष में रहे हैं तो आप अपना इतिहास का रिकॉर्ड देख लीजिए, फिर हम जवाब देंगे। ठीक है, बताइए प्रदीप भटनागर जी, स्थगन प्रस्ताव जब बार बार लाया जा रहा है तो स्वीकार क्यों नहीं किया जा रहा? क्या वाकई में सरकार चर्चा से भाग रही है इन दो मसलों पर? आपने इनकी लास्ट कमेंट नहीं सुनेगी, आप पिछला रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, आप इन्हें कमेंट्स देखिए। मगर कभी भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में रह के अगर पूरी मर्यादा में रहकर और मर्यादित होकर काम किया है, और कभी ऐसा काम नहीं किया कि बैठ के सुन ली जाए सरकार की। आज बड़े आसानी से कहा ना इन्होंने, अभी देखो अपनी मानी चीजें मांगी कि क्यों ये चलने नहीं दे रहे। अरे भाई, हम तो कहते हैं अगर आदरणीय राहुल जी को लगता है कि आपके जो है टेलीफोन टेप हो रहा है तो आप FIR क्यों नहीं कराते? सदन की कार्रवाई ना चलने से क्या होगा? आप बैठिए ना, आप सवाल तो करते हैं, बैठते नहीं है, भाग जाते दुम दबा के। अरे भाई, आप मर्दों की तरह बैठो ना सामने निगाह मिला के। मैं तो कल भी कहता, आज भी कह रहा हूँ, अरे मर्दों की तरह सामने बैठो, फेस करो और पूछो। ये नहीं कि आप माननीय मंत्री जी के हाथ से कागज लेके फाड़ दें आप। अगर आपने जासूसी कांड को लेके अगर आपने कहा और मंत्री अपनी बात रख रहे तो आपको अधिकार नहीं सुनने का। तो भारत के